हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इन छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें जितने भी उपकरण हैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा मैं एकदम क्लियर तरीके से। तो देखते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले उपकरण जो आता है और उसका अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर या इसे तुंगता मापी यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो अनुप्रयोग है, इस यंत्र का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। जो ऊंचाई होती है उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर, अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा के मापने के हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर को तो पता होगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे कैसे लगाया जाता है, इसको सीरीज में लगाया जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है ऑडियो फ़ोन, ठीक है ना। इसके बाद आता है ऑडियो फ़ोन। ऑडियो फ़ोन जो होता है यह ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने वाला यंत्र है। इसका प्रयोग बहरों के लिए किया जाता है, मतलब जिनको कम सुनाई देता है वो अपने इसे उपकरण के रूप में प्रयोग करके वो अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बैरोमीटर या वायु दाब मापी। ये क्या होता है, यह वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है ना। यह वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है, पारा होता है। जैसे ही वायुमंडल जैसे बारिश होती है या आंधी तूफान आता है तो इसमें पारे का गिरना चढ़ना ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो कैलिपर्स होता है, ये कैलिपर्स क्या होते हैं। कैलिपर्स ये एक तरीके से कंपास यंत्र जिसके द्वारा वस्तु का बाहरी अथवा भीतरी व्यास नापा जाता है। मतलब एक तरीके से जैसे कि जो सिलेंड्रिकल शेप में जो वायर होते हैं या कुछ और ऐसे वो होते हैं उपकरण जिनका हमें डायमीटर मेजर करना हो तो हम कैलिपर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलिपर्स का क्लियर हो गया, एक कंपास यंत्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कैलोरी मीटर या ऊष्मा मापी यंत्र। इसका काम क्या होता है, यह ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र है जो अंतर्दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोल और वायु को चार्ज करता है। क्लियर। जो वेपर के फॉर्म में जो पेट्रोल होती है और जो एयर होती है उसको क्या करता है, ये चार्ज होता है, तो उसे बोलते हैं कार्बोरेटर, ठीक है। याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। ये क्रोनोमीटर या इसको बोलते हैं काल मापी यंत्र। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनोमीटर या काल मापी यंत्र। इसका काम क्या होता है, यह एक घड़ी है, ठीक है, जिसका उपयोग मुक्त समय यानी क्रोनो काल जानने के लिए जहाज आदि में किया जाता है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना, क्रोनोमीटर या काल मापी यंत्र क्या होता है, यह एक घड़ी है जिसका उपयोग मुक्त समय यानी क्रोनो काल जानने के लिए जहाज आदि में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ ये क्या है, यह पौधों में हुई वृद्धि को अवलिखित करता है। मतलब ये एक क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है जो ये बताता है कि पौधे किस तरीके से ग्रोथ करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं। वो ये सबसे पहले इसको जो बनाने वाले वो हैं जगदीश चंद्र बसु जी, ठीक है। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको बनाया था। डायनमो। नेक्स्ट देखेंगे डायनमो जो है ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जनरेटर में यूज होता है, जनरली देखा होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर जो है या इसे धारा मापी यंत्र भी बोलते हैं, ये विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है। एक तरीके से ये एक ऐसा क्षणिक उपकरण है कि अगर सर्किट के अंदर बहुत मिली एम्पियर की करंट होगी ना, उसको भी ये मेजर कर लेता है गैल्वेनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोमीटर या घनत्व मापी यंत्र। इसका किस में यूज किया जाता है, तो इस यंत्र का द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जिस यंत्र का करते हैं तो वो है हाइड्रोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोफोन
यह जल के भीतर ध्वनि को अभिलिखित करता है, मतलब जल के भीतर जैसे ध्वनि है उसको मतलब वो रिकॉर्ड करता है, तो वो करता है हाइड्रोफोन। क्लियर, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी यंत्र, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो हाइग्रोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, जो कि वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा आर्द्रता वायुमंडल में रहती है वो बरसात के टाइम पे रहती है। अगर अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए आर्द्रता से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो फेवरेबल आर्द्रता की यानी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60%, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर या दुग्धमापी यंत्र, ये क्या करता है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है, यानी दूध कितना प्योर है ये बताता है लैक्टोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे मैनोमीटर या माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, मिलीमीटर के 1000वें भाग में ज्ञात करने वाला उपकरण है। मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण है जिसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे ओडोमीटर या चक्कर मापी यंत्र। ये क्या होता है, ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित करता है। जो वाहन होते हैं यानी व्हीकल होते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो ओडोमीटर से हमें पता चल जाता है, ठीक है। गाड़ियों में जनरली यही होता है, देखा होगा। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियो ये विद्युत परिपथ में मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने का यंत्र है, ठीक है ना। तो सर्किट में जो दो टर्मिनल होते हैं उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको यही मेजर करता है पोटेंशियोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं रडार। रडार क्या होता है, दूर से आने वाले वायुमंडल की गति और दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। जैसे कि कोई कोई दुश्मन का या कहीं बाहरी ऐसा कोई वायुयान आता है तो उसका रिकॉर्ड इसमें रडार पर हो जाता है, जिससे कि रिसीवर के पास ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है ट्रांसमिट हो करके, तो वो रडार के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है, कौन है कौन नहीं है। रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है, यह एक यंत्र मोटर गाड़ी के इंजन को शीतल रखने का कार्य करता है। जो रेडिएटर होता है जैसे कि गाड़ी का जो इंजन है उसको कैसा रखता है, ठंडा एक तरीके से, ठीक है। तो रेडिएटर का काम क्या होता है, गाड़ी को गर्म मतलब इंजन ज़्यादा हीट ना हो, ठीक है, रेडिएटर का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोमीटर। यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने का यंत्र है। ये जो हमारे जो रेडिएशन होता है, जो सन रेडिएशन होता है उसको क्या करता है, उससे कितनी एनर्जी मिलती है उसको मापने का ये यंत्र है रेडियोमीटर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये 800 ये मैक्सिमम टेम्परेचर को मतलब अच्छी तरीके से मेजर कर सकता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है, इस यंत्र के द्वारा गाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं और जो ओडोमीटर था उससे पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ध्यान रखना इससे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है स्फिग मैनोमीटर। क्या होता है, स्फिग मैनोमीटर होता है इसका प्रयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो धमनी होती हैं इनमें हमारे बॉडी के अंदर जो हमें ये ऊपर जो नस में दिखाई देती है वो तो सिराएँ होती हैं, ये बहुत डीप होती हैं अंदर धमनी, इनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो इसमें रक्तदाब मापने के लिए स्फिग मैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इस स्फिग्मोफोन या नाड़ी मापी यंत्र। ये क्या होता है, इसका प्रयोग नाड़ी धड़कन को तेज ध्वनि में सुनने हेतु इसका मतलब प्रयुक्त यंत्र है, मतलब यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेबोस्कोप। ये क्या होता है, आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण। मतलब क्या होता है, जो आवर्तिक गति कैसी होती है, जैसे कि अगर मैं तुमको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि कोई इस तरीके से ये चलती है, इसको बोलते हैं आवर्तिक गति। मतलब एक के बाद जो पल्स स्टार्ट हुई वही फिर रिपीट हो जाए, इस तरीके की जो गति होती है उसे आवर्तिक गति कहते हैं। से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेबोस्कोप। क्लियर। नेक्स्ट आता है टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होता है, वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा में मतलब मापता है। एक तरीके से टरबाइन क्या होती है मैं एक तरीके से बता देता हूँ। जो हमारे जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है ना,
वो जो वाटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो टरबाइन के थ्रू ही बनाई जाती है। ठीक है, टरबाइन पे पानी गिरता है जिससे ये काफ़ी तेज़ी से घूमती है और उसके बाद क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसकी एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश विद्युत सेल क्या होते हैं। प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र, इसका प्रयोग टेलीविज़न में किया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है एक तरीके से जो विद्युत सेल होती है, विद्युत सोलर सेल देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि प्रकाश उसमें इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट होने के बाद वो प्लेट उसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से ये प्रकाश विद्युत सेल है जो प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बायोमीटर। इसके द्वारा जीवित ऊतकों द्वारा उत्सर्जित CO2 की मात्रा का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, ऊतकों जो जीवित ऊतक हैं, ऊतक जिसे टिश्यू बोलते हैं, उनके द्वारा उत्सर्जित CO2 की मात्रा का मापन किया जाता है। मतलब कितनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो की मात्रा उत्सर्जित हुई है, यानी इमिशन हुआ है, सीक्रेशन हुआ है, उसको बताती है, ये बताता है आपका बायोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कंपास या दिशा सूचक यंत्र। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। कंपास या दिशा सूचक यंत्र जो है, इसको सबसे पहले ये चाइना ने सबसे पहले इसको बनाया था, ध्यान रखना, चाइना इसका इन्वेंटर है। नेक्स्ट यह क्या है, यह यंत्र उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशन करता है, अच्छी तरीके से सब लोग जानते होंगे इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है। इलेक्ट्रोमीटर का काम, इसके द्वारा विद्युतीय विभव के अंतर का मापन किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। ठीक है ना, यह विद्युत आवेश प्लेट या सुइयों के बीच आकर्षण यानी अट्रैक्शन और विकर्षण यानी रिपल्सन बल के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छी तरीके से, यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दो टाइप के फोर्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी क्या है। तो ये है इस यंत्र के द्वारा विद्युत आवेश की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि विद्युत आवेश है या नहीं किसी उसमें, ठीक है, सर्किट में। इलेक्ट्रोस्कोप, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब है या नहीं, ये बताता है इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट देखेंगे डायनोमीटर क्या है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई गति को मापने का यंत्र जो है वो डायनोमीटर है। अब आता है वोल्टमीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। यानी कि अगर मान लो एक टर्मिनल पॉइंट पर आवेश Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो इनका जो डिफरेंस बताएगा वो बताएगा वोल्टमीटर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है।